इस कोरोना काल में हर वक्त ये दिमाग में रहता है कि कोरोना कहीं हो तो नहीं जाएगा, इसकी वैक्सीन कब आएगी, क्या क्या ख्याल रखें, क्या ख्याल रखने में कहीं चूक तो नहीं हो जा रही है। ये तमाम सवाल दिमाग में रहते हैं और इन तमाम सवालों के लिए इस वक्त हमारे साथ CSIR के हेड डॉक्टर शेखर मांडे आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले चर्चा दिल्ली की। दिल्ली में कुछ जानकारी ये कह रहे हैं कि जो एक पीक था वो दिल्ली ने अटेन कर लिया है, यानी एक पॉजिटिव खबर है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसी बात है कि पीक आया है या नहीं आया है या केसेस कम ज़्यादा हो रही है, ये तो मेरे ख्याल से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को ही पूछना होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है दिल्ली वासियों के लिए कि काफ़ी सारे दिल्ली वासियों में एंटीबॉडीज़ पाई गई है उनके शरीर में, और जिस व्यक्ति में एंटीबॉडीज़ होती है उसे कोरोना नहीं होता है। तो ये सबके लिए एक अच्छी खबर है। अगर ज़्यादातर लोगों में अगर एंटीबॉडीज़ हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को शायद कोरोना होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। जी, आपने कहा कि जिनके शरीर में एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं उनको कोरोना दोबारा नहीं हो सकता है, लेकिन सर कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनको दोबारा से कोरोना हुआ है। इसे किस तरीके से साइंस देख रहा है? आपने जो जिक्र किया कि जिसे दोबारा कोरोना हुआ है, इसे हम लोग एट बेस्ट अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि अगर वैज्ञानिक जगत के सामने में इस खबर को ले आना हो तो नेचुरली वैज्ञानिक जगत ये पूछेगा कि पीयर रिव्यू करेगा, देखेगा कि सही में आपने जो एविडेंस दिए है कि पहले बार कोरोना हुआ था, फिर आदमी दुरुस्त हो गया और दोबारा दूसरी बार हुआ, तो ये क्या सही है या नहीं। तो इसलिए इसको कंफर्म रिपोर्ट नहीं कह सकते हम लोग, तो इसलिए उसको मानना अभी थोड़ा मुश्किल होगा हम लोगों के लिए। अगर किसी भी जर्नल में अगर पर्ची अगर छपती है तो फिर उसे हम लोग फिर मानना शुरू करेंगे। जी, सर एक सवाल ये भी है कि CSIR कई दवाओं के कॉम्पोजिशन को लेकर भी काम कर रही थी, कई पर ट्रायल कर रही थी। अभी उसकी क्या स्थिति है और किस तरीके से देखा जा रहा है कि ये कोविड के पेशेंट पर एक कामयाबी की तरह होगा? तो जैसे आपने सही कहा कि हम लोगों ने काफ़ी सारे दवाइयों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए थे। उसके सबसे अग्रेसर जो MW था उसका पहला ट्रायल ख़त्म हो चुका है 40 पेशेंट्स पर। उसके रिजल्ट्स अभी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। जैसा उसका नतीजा सामने में आता है तो हमें पता चलेगा कि MW काम किया कि नहीं किया। एक और जो दवा थी फेविपिराविर, उसको ड्रग कंट्रोलर ने ऑलरेडी अप्रूवल दे चुके हैं ग्लेनमार्क को। आज ही उसका अप्रूवल हम लोग जिस कंपनी के साथ काम कर रहे थे सिप्ला, उनको भी आज ही अप्रूवल मिला है करने के लिए। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन उसका अप्रूवल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ के लिए दिया गया हुआ है ड्रग कंट्रोलर ने। तो ये दवा भी अब मार्केट में अब कल से आना शुरू हो जाएगी। बाकी सारी जो दवाइयाँ हैं उनके क्लिनिकल ट्रायल्स या तो चल रहे हैं, एक सन फार्मा के साथ है ACQH, या फिर कुछ हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ट्रायल जो प्रपोज किए हुए हैं जिसकी एप्लीकेशन हम लोगों ने DCGI के सामने में रखी है। इसका कल परसों में उसका रिजल्ट आना हमारे संभवता है कि ड्रग कंट्रोलर हमें अगर उसका अप्रूवल दे दे, अनुमति दे दे, इसका ट्रायल हम लोग कर सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने प्रपोज किए हुए हैं। जैसे कि सर कुछ हमें जानकारी दें कि कौन कौन से ऐसे कॉम्पोजिशन हैं जिसके लिए आप लोगों ने DCGI से संपर्क किया है। और दूसरा ये भी सवाल सर कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट में भी बढ़ोतरी तो नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ लगातार बढ़ ही रहा है। लेकिन इसमें कोई ऐसी दवा जो कि काम कर रही हो जिससे कि फर्टिलिटी कम हो, इस तरीके की कोई दवा हो? तो दूसरा सवाल मैं पहले लेता हूँ कि फर्टिलिटी रेट कम करने के लिए ज़रूर एक दवा जो बहुत अच्छी सामने में आई है, जो कि ब्रिटेन में एक ट्रायल हुआ था डेक्सामेथासोन नाम की दवा पर, और उसमें उन्होंने ये पाया था कि जो लोग वेंटिलेटर्स पे है और काफ़ी बुरी कंडीशन में हैं, उनको अगर डेक्सामेथासोन दिया जाए तो फर्टिलिटी रेट कम से कम 30-35% कम होता है, घटता है, और ये बहुत अच्छी खबर है। और मैं मानता हूँ कि हमारे देश के जो काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं वो ऑलरेडी दे रहे थे डेक्सामेथासोन को, ये खबर आने से पहले भी, क्योंकि अगर पेशेंट बहुत ही गंभीर हालत में है तो उसे दिया जा सकता था। तो इससे फर्टिलिटी रेट ज़रूर कम होता होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन ट्रायल्स का जो आपने जिक्र किया, हम लोगों ने जो DCGI के सामने में ले गए हैं प्रपोजल, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, और उसमें ऐसा हम लोगों ने ले गए कि एक दवा जो है वो होस्ट टारगेटेड हो, कि जिससे होस्ट की इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाए या होस्ट को अच्छा करे, और दूसरा वायरस टारगेटेड हो जिसको वायरस को दबा दे। तो एक कॉम्बिनेशन जैसा है कि कॉल्चिसिन, ये होस्ट टारगेटेड है, और फेविपिराविर ये वायरस टारगेटेड है। ऐसे ही कॉल्चिसिन और अर्बिडोल के ऊपर भी हम लोगों ने परमिशन मांगी है, और इसी तरह और 2-3 कॉम्बिनेशंस जो है हम लोगों ने DCGI से उनकी अनुमति मांगी है ट्रायल्स करने के लिए। जी, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं इस पर, और जिस तरीके से दवाओं पे काम हो रहा है, वैक्सीन पर काम हो रहा है, एक उम्मीद तो बंधी है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में सवाल यही है कि कब इस कोरोना से छुटकारा मिलेगा,
कब इसमें कमी दिखेगी और कब लोग जो है खुल के सांस ले पाएंगे, इस मास्क का बंधन नहीं रहेगा? ये तो सभी लोगों के मन में ये सवाल है, हम लोगों के मन में यही सवाल है, और हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसी खोज हमारे सामने में जल्द से जल्द आए कि हम इस महामारी से मुक्तता पाएँ। ये तो सभी लोगों की इच्छा है, लेकिन ऐसा है कि आज के दिनों में जो वैक्सीन और ड्रग्स पे काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है पूरे विश्व में। अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से सभी लोग अपने आप में सब रिजल्ट्स को शेयर कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जो अमेरिका में हो रहा है या यूरोप में हो रहा है या भारत में हो रहा है या चीन में हो रहा है, सब लोग एकजुट कर काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि एकेडमिक्स और इंडस्ट्री भी मिलकर काम कर रही है, और भारत में ये बहुत अच्छी बात हमारे सामने में आई है कि जैसे कि अगर हम लोग CSIR की उदाहरण ले तो CSIR के साथ काफ़ी सारी खाजगी कंपनियां आके हम लोगों के साथ काम कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। तो इस वजह से मैं मानता हूं कि हो सके कि जल्द से जल्द हमारे सामने में कोई अच्छा सोल्यूशन निकल आए, और अच्छा सोल्यूशन निकलने से हम सभी लोगों को कोरोना से मुक्तता प्राप्त हो। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में ही कहूँ सर, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि समय के साथ कब तक हम देखें कि एक डिक्लाइन हमें दिखना शुरू होगा? वैसे कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए हैं, और मैथमेटिकल मॉडल्स में जो पैरामीटर्स जाते हैं वो काफ़ी सारे चीज़ों को ख्याल रख कर करते हैं कि वो पूरा आज तक का रेट ऑफ डेवलपमेंट कैसा था, कहाँ बढ़ा कहाँ कम हुआ, किस जगह पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है कहाँ कम है, हवामान का कुछ असर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें लेकर मैथमेटिकल मॉडल जो बनता है, और अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग ऑलरेडी जो है उसके ऊपर चले गए हैं, तो इसके आगे में कमी होगा। कुछ लोगों का कहना है ये कि वर्स इज़ येट टू कम, तो हम लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। सर, और मैं ये मानता हूँ कि सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है अभी भी हम लोगों को। जी सर, मास्क को लेकर कि अभी जो थोड़े दिन पहले आया कि जिस वाल्व जो मास्क हैं वो इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, तो क्या सर ये देरी नहीं हो गई? ये पहले ही लोगों तक ये इत्तला दे देनी चाहिए थी कि ये आपके कोरोना वायरस से आपका बचाव नहीं करता है, और ऐसे में एक क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। ना ऐसी बात है कि पहले होना नहीं होना ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना हमारे सामने में करीबन जनवरी में आया, तो अभी बस मात्र 6 महीने हुए हैं हमारे सामने में आकर, और इसलिए सभी लोग इसके बारे में अभी जानकारी शुरू हुई है क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो मास्क को जो गवर्नमेंट ने कहा है कि एक जहाँ जो वॉल होती है वो ज़रूर नहीं पहनना चाहिए, वो सही बात है, क्योंकि वो वॉल जो आदमी ने मास्क पहना उसे ज़रूर प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उस आदमी को अगर कोरोना हुआ हो तो बाकी लोग जो आसपास में उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता है। और इसलिए सरकार ने भी कहा है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी कहा है कि इसे ना पहने, कृपया उस मास्क को ना पहने जिसमें वाल हो। तो लोग जरूर कह सकते हैं कि पहले नहीं कहना चाहिए था या नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी इतना टाइम अभी नहीं हुआ है ना ये सब जानने में, तो अभी तक जो पता है हमें उसका जरूर सब। अंतिम सवाल करूंगी सर, लोग अब बहुत ईज आउट हो गए हैं, या लोगों को अब जो शुरुआती दौर में जो प्रिकॉशंस ले रहे थे वो शायद प्रिकॉशंस अब उतना नहीं ले रहे हैं, तो क्या उनके लिए आप कहेंगे इस वक्त? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति ने सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। कि जो सरकार हमें बारी बारी में कहती है 2 गज की दूरी, हाथ साफ करते रहे, मास्क जरूर पहने जहाँ भी जाओ, क्राउडिंग ना करें, ये सब चीज़ों को मानना बहुत 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 आवश्यक है, और इसी करने से हम लोग कोरोना को थोड़ी दूर रख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बेशक समय के साथ खुशखबरी भी आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ सतर्कता और सावधानी बरतना भी इस वक्त ज़रूरी है, और आने वाले समय में भी ज़रूरी है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।